बड़ी खबर ईरान से आ रही है। इस खबर से जियोपॉलिटिक्स में हलचल मच गई है। खबर है कि रूस ने अपना बेहद खास और सेफ Tu-214PU एयरबोर्न कमांड पोस्ट प्लेन मॉस्को से उड़ाकर सीधे ईरान की राजधानी तेहरान में उतारा है। रूस के डूम्सडे प्लेन के नाम से मशहूर इस जहाज का इस्तेमाल खास तौर पर न्यूक्लियर वॉर या किसी बहुत बड़े मुश्किल हालात में किया जाता है। हाईटेक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस ये प्लेन इतना ताकतवर है कि जमीन पर सब कुछ तबाह होने की सूरत में भी रूसी प्रेसिडेंट या सुप्रीम कमांडर हवा से ही पूरी जंग और सरकार को चला सकते हैं। इस प्लेन का तेहरान पहुंचना वॉशिंगटन और इजराइल के लिए एक सीधा और बेहद कड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि हुर्मुज स्ट्रेट के इस क्राइसिस में रूस पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ा है। कहा जा रहा है कि इस प्लेन के जरिए दोनों मुल्कों के टॉप कमांडर्स खुफिया जानकारी और जंग की स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं, जिसका मकसद अमेरिकी अग्रेशन को रोकना और उसे किसी भी बड़े हमले से पहले सोचने पर मजबूर करना है। हालांकि इससे पहले अमेरिका अपने मिलिट्री मिशन को पूरी तरह से नहीं बदलेगा, लेकिन एक सुपर पावर के तौर पर रूस की इस सीधी एंट्री ने इस सेंसिटिव सूरत हाल को इतना पेचीदा बना दिया है कि अगर ये तनाव थोड़ा भी और भड़का तो हालात पूरी दुनिया के कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। डील बिल्कुल पक्की हो चुकी है। एमओयू पर दस्तखत हो गए थे। 14 अलग अलग पॉइंट्स यानी बातों पर दोनों तरफ से रजामंदी की मुहर लग चुकी थी, ईरान की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी। दुनिया ने चैन की सांसें ली कि चलो अब शायद जंग के बादल छट जाएंगे। बाजारों में भी इसका असर दिखने लगा था और कच्चा तेल गिरकर $70 के आसपास आ गया था। लोग अब अमन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सियासत के खेल में जो सामने दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। जब पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही थी, तभी अचानक अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। हर कोई हैरान रह गया कि जब सब कुछ तय था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क अपने ही वादों से मुकर गया और एक बना बनाया खेल बिगड़ गया। इस पूरे खेल के पीछे असली कहानी कुछ और ही चल रही थी। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके थे जिसका ताना बाना उनके ही कुछ करीबियों और साथियों ने बुना था। एक तरफ वो दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे लीडर के तौर पर दिखाना चाहते हैं जो जंग को खत्म करा सकता है, यानी वॉर स्टॉपर। तो दूसरी तरफ उन पर अंदरूनी सियासत और अपने पुराने दोस्तों का भारी दबाव है। ये दबाव इतना बड़ा और तगड़ा है कि ट्रंप चाहकर भी समझौते की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अमन की तरफ कदम बढ़ाया, उनके अपने ही खेमे में हलचल मच गई और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे ये साफ हो गया कि अमेरिका में फैसले सिर्फ प्रेसिडेंट की मर्जी से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बैठे कुछ खास लोगों के इशारों पर होते हैं। इस चक्रव्यूह के सबसे बड़े खिलाड़ी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। जब पूरी दुनिया समझौते की खुशी मना रही थी, तब बेंजामिन नेतन्याहू लगातार एक ही रट लगाए हुए थे, वॉर इज नॉट ओवर, यानी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वो इस समझौते से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ईरान के साथ सब कुछ ठीक हो गया तो इलाके में उनका दबदबा कम हो जाएगा। नेतन्याहू ने अमेरिका के अंदर मौजूद अपने असरदार लोगों का इस्तेमाल किया और ट्रंप सरकार पर चौतरफा दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि इजराइल को यह समझौता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है और आखिर में अमेरिका को अपने इस सबसे पक्के दोस्त की जिद के आगे झुकना ही पड़ा, भले ही इसके लिए उसे अपनी साख दांव पर लगानी पड़ी। इस बीच तुर्की में नेटो मुल्कों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसने इस पूरी आग में घी डालने का काम किया। नेटो, जो खुद को दुनिया में अमन बनाए रखने वाला मसीहा कहता है, असल में हमेशा से अमेरिका और उसके साथियों के हथियारों के कारोबार और ताकत को बढ़ाने का जरिया रहा है। तुर्की की इस बैठक में अमन की बातें तो सिर्फ दिखावे के लिए हुई, लेकिन अंदर खाने ईरान को घेरने की
पूरी प्लानिंग तैयार की गई। तुर्की की बैठक में नेटो को अगर सचमुच अमन की फिक्र होती तो नेटो चीफ मार्क रूट ये न कहते कि ईरान पर अमेरिकी हमले बिल्कुल जरूरी थे, बल्कि नेटो लीडर्स अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की नसीहत करते। लेकिन ये तो उकसाने वाला बयान था। दरअसल नेटो मुल्क सिर्फ अपने हथियारों को बेचने के बाजार तलाश करते हैं, और जब भी कहीं अमन की बात होने लगती है तो उनके पेट में दर्द होना लाजमी है। इस बार भी यही हुआ। कहा जा रहा है कि नेटो ने अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई और एक अच्छे भले समझौते का मटियामेट कर दिया। बैठक के तुरंत बाद अमेरिका ने जो कदम उठाया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया, जिसने रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। यह हमला सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये उस समझौते की ताबूत में आखिरी कील थी जिसे महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया गया था। इस हमले से अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि उसके लिए किसी समझौते या वादे की कोई अहमियत नहीं है। अगर उसकी अपनी चौधराहट पर कोई बात आती है। अपनी ताकत का ऐसा भद्दा मुजाहिरा करके अमेरिका ने न सिर्फ ईरान को भड़काया, बल्कि उन तमाम मुल्कों को भी धोखा दिया जो इस समझौते को कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। इस पूरे मामले में अमेरिका का दोहरा रवैया एक बार फिर दुनिया के सामने खुलकर आ गया। एक तरफ तो वो बातचीत की मेज पर बैठकर अमन की दुहाई देता है, और दूसरी तरफ मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपने से भी बाज नहीं आता है। 14 पॉइंट्स पर बनी रजामंदी को एक झटके में कूड़ेदान में फेंक देना ये जाहिर करता है कि अमेरिकी पॉलिसीज पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। ट्रंप ने जिस तरह से इस डील से पैर पीछे खींचे, उसने ये साबित कर दिया कि सुपर पावर होने का मतलब ये नहीं कि आप समझदार भी हैं। अमेरिका ने अपनी साख को खुद ही मिट्टी में मिला दिया और दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कभी उस पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है। इस पूरे हालिया डेवलपमेंट ने यह भी दिखा दिया कि कच्चे तेल की कीमतों का गिरना सिर्फ एक छलावा था। जब तेल $70 पर बैरल के करीब पहुंचा तो गरीब और तरक्की पजीर यानी विकासशील मुल्कों को लगा कि अब महंगाई से कुछ राहत मिलेगी और उनकी इकोनॉमी पटरी पर लौटेगी। लेकिन अमेरिका और उसके साथियों की खुदगर्ज पॉलिसी ने इस राहत को ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं दिया। जैसे ही हमला हुआ और डील टूटी, बाजारों में फिर से अफरा तफरी मच गई। दुनिया भर में बेचैनी बढ़ी। लोग अपने रोजगार, कारोबार और मुस्तकबिल को लेकर बेचैन हो उठे। यानी एक बार फिर यह साबित हो गया कि इन बड़े मुल्कों को दुनिया के आम लोगों की जेब और उनकी मुश्किलों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने फायदे और नुकसान का हिसाब देखते हैं। लेकिन अमेरिका और उसके मिस्टर प्रेसिडेंट को नहीं मालूम कि अपने ही बुने हुए जाल में वो उलझ गए हैं। वो न तो अब इस लड़ाई को पूरी तरह जीत सकते हैं और न ही अब आसानी से समझौते की मेज पर लौट सकते हैं। अमेरिका की इस जल्दबाजी और नासमझी ने उसे एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हर रास्ता तबाही की तरफ जाता है। इस पूरे तमाशे में सबसे बड़ा नुकसान उस भरोसे का हुआ है जो इंटरनेशनल डील पर किया जाता है। अमेरिका, इजराइल और नेटो की इस तिकड़ी ने मिलकर दुनिया को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ला दिया है और अब देखना होगा कि इस चक्रव्यूह से निकलने की कीमत किसे और कितनी चुकानी पड़ती है। सोचने वाली बात है कि जब पूरा ईरान अपने सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात और गम में डूबा हुआ था, ठीक उसी वक्त अमेरिका के सियासी गलियारों में एक बेहद खौफनाक साजिश रची जा रही थी। पेंटागन और व्हाइट हाउस के बंद कमरों में ईरान पर एक बड़ा हमला करने की बिसात बिछाई जा रही थी। ये वो नाजुक वक्त था जब ईरान अपनी रिवायतों के मुताबिक अपने लीडर की आखिरी रुखसती के लिए मसरूफ था। लेकिन दुनिया में जंग की आग भड़काने वालों को अपनी ताकत दिखाने का एक माकूल और सटीक मौका नजर आ रहा था। पर्दे के पीछे से जो दबाव बन रहा था उसने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की सोचने समझने की सलाहियत पर पूरी तरह ताला लगा दिया।
इस साजिश के पीछे अमेरिका में एक्टिव रहने वाली ताकतवर ज्यूज लॉबी का हाथ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस लॉबी के बड़े बड़े नाम डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव बना रहे थे कि ईरान के इस मुश्किल वक्त का फायदा उठाकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाए। पेंटागन के फौजी अफसरों से लेकर व्हाइट हाउस के सलाहकारों तक हर कोई ट्रंप के कान में यही फूंक रहा था कि ईरान को घुटनों पर लाने का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये लॉबी इतनी हावी हो चुकी है कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के सारे कायदे कानून को बालाए ताक रख दिया गया और सिर्फ एक ही रट लगाई जा रही है कि कैसे भी करके ईरान को तबाह किया जाए। यही वजह है कि दबाव के बोझ में दबे ट्रंप सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात के लिए एक ही शहर में जमा ईरानी अवाम, ईरान की लीडरशिप, सरकार, डिप्लोमेट्स पर बम बरसाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि हम चाहें तो पल भर में पूरे ईरान को खत्म कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अब कोई इनसे पूछे कि क्या दुनिया के नक्शे से एक पूरे मुल्क को और करोड़ों इंसानों को मिटाने की धमकी देना अच्छे लोगों की जबान होती है क्या? इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी हकीकत यह भी सामने आई है कि ट्रंप पर दबाव बनाने वालों में अमेरिका की एक बेहद असरदार और अमीर बुजुर्ग ज्यूज लेडी भी शामिल है। हम बात कर रहे हैं मिरियम एडेल्सन की, जो इजरायली अमेरिकी अरबपति हैं और जिन्होंने ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में पानी की तरह पैसा बहाया था। सरकारी रिकॉर्ड और डेटा के मुताबिक मिरियम एडेल्सन ने ट्रंप को जिताने के लिए उनके प्रिजर्व अमेरिका पैक नाम के इलेक्शन फंड में लगभग $100 मिलियन यानी करीब $10 करोड़ का भारी भरकम डोनेशन दिया था। इतने बड़े चंदे के दम पर उनका दबाव इतना तगड़ा था कि ट्रंप चाहकर भी उनकी बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सियासत में पैसा सबसे बड़ा होता है। इस पूरे माहौल को बनाने में अमेरिका का वो डीप स्टेट भी पूरी ताकत से काम में लगा हुआ था, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया की पॉलिसीज चलाता है। डीप स्टेट यानी वो सरकारी अफसर, खुफिया एजेंसीज और हथियारों के बड़े सौदागर जो नहीं चाहते दुनिया में कभी भी पूरी तरह अमन बहाल हो। जब उन्हें लगा कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में मसरूफ है, तो इन खुफिया और फौजी ताकतों ने ऐसे रिपोर्ट्स और माहौल तैयार करना शुरू किया जिससे ट्रंप सरकार पर फौरन एक्शन लेने का भूत सवार हो जाए। ये डीप स्टेट हमेशा से जंग के माहौल से फलता फूलता है और इस बार भी उसने अपना रंग, वही पुराना रंग फिर से दिखाया। ईरान पर हमले के दबाव के पीछे एक और गहरा पेच फंसा हुआ है, जिसका सीधा कनेक्शन इजरायल की अंदरूनी सियासत से है। दरअसल 27 अक्टूबर 2026 को इजरायल में आम इंतखाबात होने तय हैं और वहां की बरसरे इक़्तिदार पार्टी अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सियासी नफे नुकसान के गणित को जहन में रखते हुए इजरायली लीडर्स को यह लग रहा है कि अगर अमेरिका के हाथों ईरान पर बड़ा हमला करवा दिया जाए तो इजरायल की आवाम के बीच नेशनलिज्म का एक नया गुब्बारा फुलाया जा सकता है और 27 अक्टूबर को नेतन्याहू फिर से नेशनलिज्म के रथ पर सवार होकर सिंहासन पर दोबारा विराजमान हो जाएंगे। यानी इजरायल में होने वाले इलेक्शन, पेंटागन, व्हाइट हाउस, डीप स्टेट और ज्यूइश लॉबी की इस सांठगांठ ने इंटरनेशनल सियासत को सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया है। सियासत, नफरत और मुल्कों को उजाड़ने की हवस में जो सच छुपा है वो बेहद डरावना है। करोड़ों डॉलर का चंदा और इजरायल में 27 अक्टूबर के इलेक्शन मिलकर एक ऐसी खूनी इबारत लिख रहे हैं जिसका खमियाजा आने वाले वक्त में पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप आज जिस चक्रव्यूह में घिरे नजर आ रहे हैं वो किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने मुल्क के भीतर बैठे उनके लोगों ने बनाया है, जिनके पैसों पर उनकी सियासत चमकती रही है। सियासत में जब घमंड और जिद का मेल हो जाए तो बड़े बड़े सूरमाओं के पैर उखड़ जाते हैं। आज अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसे ही मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जहां उनका ईरान को घुटनों पर लाने का मिलिट्री मिशन खुद उनके लिए एक सुसाइड मिशन साबित हो सकता है।
ट्रंप अपनी जिस धौंस और ताकत के दम पर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वही दांव अब उन पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है और न ही अपनी सॉवरेनिटी से कोई समझौता करेगा। ट्रंप का ईगो अब उन्हें एक ऐसे दलदल की तरफ ले जा रहा है जहां से बिना नुकसान के बाहर निकलना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। अब देखा जाए तो ट्रंप ने जिस मिलिट्री मिशन और कड़े फैसलों को अपनी ताकत दिखाने का जरिया बनाया है, वही अब उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। ईरान ने सीधे टकराव का यह रास्ता किसी भी बड़ी ताकत को थका सकता है और तारीख गवाह है कि वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ऐसे मोर्चों पर भारी कीमत चुका है। बिना किसी ठोस एग्जिट प्लान के ईरान जैसे मुल्क के साथ सीधा टकराव मोल लेना न सिर्फ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा है, बल्कि यह ट्रंप की अपनी घरेलू साख को भी दांव पर लगा रहा है। उधर अमेरिका की बड़ी बड़ी धमकियां और पाबंदियों के सामने ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है, बल्कि वो अपनी मांगों, शर्तों और मफादात को लेकर अड़ा हुआ है। ये सूरत हाल सुपर पावर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है, क्योंकि वेनेजुएला की तर्ज पर ट्रंप और उनकी फौज एक रात में ईरान फतह करने निकली थी, लेकिन आज 5 महीनों बाद अमेरिका खाली हाथ ही खड़ा है। जंग से पहले हुर्मुज का रास्ता खुला था, लेकिन अब ईरान की शर्तों पर खुलता और बंद होता है। जंग से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फौजी और उनके ठिकाने सेफ थे, लेकिन अब अमेरिका के मिडिल ईस्ट से पैर उखड़ चुके हैं। ऐसे में अगर यह तनाव एक बड़े और मुकम्मल जंग में बदल जाता है तो इसकी पहली गाज सीधे अमेरिकी शेयर बाजार पर गिरेगी। वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स पहले से ही अनसर्टेनिटी को लेकर डरे हुए हैं। हालिया तनाव की खबरों के बीच ही डाउ जोन्स जैसे बड़े इंडेक्स में तगड़ी गिरावट देखी जा रही है, तो इस बात का साफ इशारा है कि बाजार जंग के इम्कान से ही कांप रहा है। एक फुल फ्लेजेड वॉर की सूरत में वॉल स्ट्रीट की पूरी तरह क्रैश होने का खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे अरबों डॉलर मिनटों में स्वाहा हो सकते हैं। और सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, इसका सबसे सीधा और बड़ा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ेगा। हुर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, इस जंग का मरकज बना हुआ है। जैसे ईरान ने इस रास्ते पर सख्ती दिखाई, इंटरनेशनल बाजार में क्रूड ऑयल के दाम तेजी से उछलकर $80 पर बैरल के करीब पहुंच गए। अगर जंग लंबी खिंची तो तेल के दाम फिर से आसमान छूने लगेंगे, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा दौर आएगा जो अमेरिकी मईशत यानी इकोनॉमी की कमर भी तोड़ कर रख देगा। माशी महाज के अलावा ट्रंप को अपने घर के अंदर भी एक बड़े मोर्चे का सामना करना पड़ेगा। पहले ही जंग की लागत के तौर पर अमेरिकी टैक्स पेयर्स की अरबों डॉलर अब उनके खर्च हो चुके हैं, जिससे अवाम में नाराजगी बढ़ रही है। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान अमेरिकी अवाम सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा एंटी वॉर मूवमेंट शुरू हो सकता है, जो सीधे तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज और उनकी लीडरशिप पर सवाल खड़ा करेगा। यानी अब साफ है कि धौंस और ताकत के दम पर दुनिया को हाँकने का दौर अब पुराना हो चुका है। ईरान को घुटनों पर लाने की जिद में ट्रंप खुद अपनी सरकार और मुल्क को एक गहरी मुश्किल में धकेल रहे हैं। अगर वक्त रहते डिप्लोमेसी और बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया गया तो ये जिद न सिर्फ आलमी मईशत को स्याह पन्नों में दर्ज कर देगी। जिस मुश्किल मोड़ पर आज ट्रंप खड़े हैं, अगर वहां से वो अपने कदम पीछे खींचते हैं तो उनके लिए मुश्किल कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कदम पीछे हटाने को अक्सर कमजोरी की निशानी माना जाता है, और ट्रंप जैसे लीडर के लिए अपनी इमेज को कमजोर होते देखना सबसे बड़ा सियासी झटका होगा। ये फैसला उनके पूरे सियासी वजूद को एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि जिस अग्रेशन से भरा रास्ता उन्होंने खुद चुना है, वहां से इज्जत के साथ लौटने की कोई आसान राह अब दूर तक नजर नहीं आ रही है। अगर ट्रंप पीछे हटते हैं तो उनके पीछे हटते ही सबसे पहला और बड़ा दबाव इजराइल की तरफ से आएगा, जो रीजन में अमेरिका का सबसे करीबी पार्टनर रहा है।
इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को किसी तरह की डील देने के हक में नहीं है और वो अमेरिका पर लगातार सख्त और कड़ा रुख बनाए रखने का दबाव डालता रहेगा। अगर ट्रंप ने कदम पीछे खींचे तो अमेरिका के अंदर मौजूद ताकतवर इजरायली लॉबी ट्रंप सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल देगी, जिससे उनकी घरेलू सियासत पूरी तरह बिखर सकती है। कदम पीछे हटाने की सूरत में ट्रंप खुद अपनों के ही निशाने पर आ जाएंगे। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री और वहां की बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां, जो हमेशा जंग के माहौल से फायदा उठाती हैं, वो ट्रंप के इस फैसले की मुखालिफत करेंगी। ट्रंप को अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के अंदर उन इंतहा पसंद लीडर्स के गुस्से का सामना करना पड़ेगा जो ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वो ट्रंप को एक कमजोर कमांडर इन चीफ साबित करने में जुट जाएंगे। ये सियासी सूरत हाल इतनी गंभीर और संगीन हो सकती है कि ट्रंप को वक्त से पहले ही अपनी प्रेसिडेंसी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जब किसी सुपर पावर का चीफ बिना कुछ हासिल किए इस तरह पीछे हटता है तो उसके खिलाफ मुल्क के अंदर ही बगावत की आवाज तेज हो जाती है। ट्रंप के मुखालिफ इस नाकामी का पूरा फायदा उठाकर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट जैसे कानूनी और सियासी चालें चल सकते हैं, जिससे उनका बचा हुआ टेन्योर के बीच में ही खत्म होने की नौबत आ सकती है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अगर इजराइल के ताकतवर सिस्टम और खुफिया एजेंसियों की मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की है तो उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। जॉन एफ कैनेडी का कत्ल आज भी अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा और खौफनाक सबक है, एक सस्पेंस है, जिन्होंने वहां के सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत की थी और उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। ट्रंप भी इस तल्ख तारीख को अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका के अंदर बैठी ये ताकतवर लॉबी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जब कोई नेता उनके एजेंडे के रास्ते में आता है, ट्रंप आज एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां उनके आगे कुआं है और पीछे खाई है। आगे बढ़ने पर जंग का खतरा है, वहीं पीछे हटने पर खुद उनका सियासी और ज़ाती मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। अपनी ही बनाई जिद और गुरूर के जाल में फंसे ट्रंप के लिए ये वक्त अमेरिकी तारीख का सबसे कठिन इम्तिहान है, जहां उनका हर एक कदम उनकी किस्मत तय करने वाला है। तो पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की तनातनी नहीं है, ये भरोसे और ताकत की लड़ाई है। एक तरफ अधूरी रह गई डील है, दूसरी तरफ जंग की सियासत। एक तरफ अमन की उम्मीद है, दूसरी तरफ चुनावी फायदे, लॉबिंग, हथियारों का कारोबार और साजिशें। ताज़ा हमलों ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इंटरनेशनल समझौते अब भी उतने ही मजबूत हैं जितने कागज़ पर दिखाई देते हैं, या फिर पर्दे के पीछे की सियासत उन्हें किसी भी पल बदल सकती है। तेल की कीमतों से लेकर शेयर बाजार तक, मिडल ईस्ट की सियासत से लेकर वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों तक, हर जगह इसके असर दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप बातचीत का रास्ता चुनेंगे या टकराव का अमेरिका अपनी साख बचा पाएगा या गहरे संकट में फंसेगा? और क्या मिडल ईस्ट एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है या एक और लंबी जंग की तरफ? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि जो चक्रव्यूह आज बना है उससे बाहर निकलने की कीमत सिर्फ एक मुल्क को, सिर्फ ट्रंप को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है।